राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो थैंक यू मेरी सारी जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ, जो भी मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, उन सभी को इतना प्यार देने के लिए। सो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि आप ना बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो किसी चीज़ के लिए? वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो कोई मटेरियल चीज़ हो सकती है, या अगर आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी आप रिश्ते में जाना चाहते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा ना ट्राई कर रहे हैं, बट वो चीज़ें ना नहीं हो पा रही हैं, सॉर्टेड नहीं हो पा रही हैं। तो ये सब चीज़ें ना आपने बहुत बार यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे भी देखी होंगी, बट मैं आज आपको एक स्पिरिचुअल मीन से बताऊंगी कि क्यों आपकी जिंदगी में ऐसा होता है। आप भगवान को मानते हो या भगवान को नहीं भी मानते हो ना, पर भगवान तो आपको मानते ही है ना, तो वो क्यों ऐसा करते हैं, क्यों डिले करते हैं आपकी इन चीज़ों को जो आप अपनी लाइफ में बहुत ही डेस्परेटली चाहते हो। अब सबसे पहला पॉइंट है ना, भगवान आपको कहते हैं कि वेट करो, ठीक है, वेट करो, मैं दूंगा आपको वो चीज़, बट अभी आपका वो समय नहीं आया है। अब ये वेट करने का जो पीरियड है ना, ये आपकी लाइफ में क्यों आता है? ठीक है, ये इसलिए आता है क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज के पीछे जा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी चीज आपको समय से पहले मिल जाती है ना, हो सकता है वो चीज आपके लिए सही नहीं हो। एग्जाम्पल में आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं, बहुत ही डेस्परेट है, बहुत ही आपको चाहिए वो इंसान आपकी लाइफ में, पर वो इंसान आपको नहीं मिलता है, ठीक है। अब क्या है कि पहले तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो वो इंसान चाहिए अपनी जिंदगी में ना, बट वो मेरे से दूर क्यों जा रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं था। भगवान बोल रहे हैं बस आप वेट करिए, आप पहले तैयार हो उस रिश्ते के लिए या किसी भी और रिश्ते के लिए, क्योंकि आप इतने इमैच्योर हो, तो अभी आप रेडी नहीं हो उस चीज के लिए। और जब आप उस तैयारी को पूरा कर लेते हैं, तो वो चीज आपको उससे भी अच्छा रिश्ता, उससे भी खूबसूरत रिश्ते, उससे भी अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आने लगती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भगवान आपको बोलते हैं रुकिए, थोड़ा सा संभलिए, और उसके बाद आपको जिंदगी की सारी चीजें मिलेंगी। सो देखिए, सेकंड पॉइंट है यू आर नॉट रेडी व्हाट यू प्रेड फॉर। देखिए, अगर ये आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे है ना, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं भी है, अगर आप भगवान को मानते ही है ना, सिर्फ बहुत ज्यादा डीपली आप इन्वॉल्व नहीं है अपनी किसी भी प्रैक्टिस में, तो आप इन सब चीजों को ना बहुत ज्यादा फील कर पाएंगे। हो सकता है आपको अपनी लाइफ के एक स्टेज पे ना बहुत ही डेस्परेटली आप इन्वॉल्व हैं, आपको पैसा चाहिए, आपको कोई रिलेशनशिप है जो आप बहुत ही डेस्परेट हैं उस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, आपको सक्सेस चाहिए, आपको मनी चाहिए, फेम चाहिए, कुछ भी जो भी चीजें होती हैं, अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में कोई आए आपको चाहिए, बट ना आप क्या होते हो ना, आप इंटरनली ना उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होते हो, उस चीज के लिए रेडी नहीं होते हो। और ये चीज ना आपको खुद भी पता होती है। किसी रिलेशनशिप में भी आपको पता है कि आप उस रिलेशनशिप के लिए ना प्रिपेयर नहीं हो, आपके बीच में क्लैशेस हो रहे हैं, बट आपको फिर भी वो इंसान चाहिए। अगर पैसे की हम बात करें, तो आपको पता है कि अगर आपकी लाइफ के ना, अगर इनिशियल फेज में ना, अगर आपको पैसे को मैनेज करना नहीं आता है, और आप अगर 17-18 साल में आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाती है ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं ना जो एकदम से वायरल हो जाते हैं, और फिर किस तरह से वो अलग अलग जो चीजें होती हैं, यूट्यूबर्स ही नहीं होते, बहुत सारे अलग अलग फील्ड की भी अगर बात करें, तो वो किस तरह से इंडल्ज हो जाते हैं गलत प्रैक्टिसेस में। तो अगर इन सब चीजों का ना एक समय होता है, ठीक है, हर चीज का एक समय होता है, रिलेशनशिप का टाइम होता है, आपकी लाइफ में कब कितना पैसा आएगा उसकी एक टाइमिंग होती है, कब आपको सक्सेस मिलेगी, किस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबकी एक प्रॉपर टाइमिंग होती है। और उस टाइमिंग से पहले अगर आपको कुछ भी मिल जाता है ना, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। तो देखिए, थर्ड पॉइंट है रॉन्ग थिंग्स आर बीइंग रिमूव्ड। ये ना मैं अपनी हर वीडियो में इस चीज की बात करती हूँ कि अगर आप अपनी मटेरियल लाइफ की बात करें या अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें, अगर आप भगवान से कनेक्शन अपना महसूस करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी जगहें, कुछ ऐसे मटेरियल्स जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपकी सक्सेस के लिए, जो फ्यूचर में आपको मिलने वाली है, अभी आपको दिख नहीं रही है, क्योंकि हम फ्यूचर तो देख नहीं सकते हैं, पर भगवान हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वो तो सब जानते हैं। तो पहले ना क्या होता है कि जितनी भी ऐसी चीजें थी जो आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छी साबित नहीं हो सकती, वो आपकी लाइफ से पहले रिमूव होना शुरू होती हैं, रॉन्ग थिंग्स रिमूव होना शुरू होती हैं, और उसके बाद आपको एक इस तरह की सक्सेस की तरफ आप बढ़ते हो जो अनस्टॉपेबल होती है, जहां पर आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये थर्ड पॉइंट है कि रॉन्ग थिंग्स पहले रिमूव होती हैं, उसके बाद आप प्रॉपर राइट ट्रैक पे चलते हैं।
ना देखिए फोर्थ पॉइंट है करेक्टर बिल्डिंग इज हैपनिंग। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप एक ऐसी सक्सेस आपको मिलने वाली है ना, जिसके लिए ना सबसे पहले आपका एक तरह का करेक्टर होना चाहिए। करेक्टर होना चाहिए का मतलब क्या है कि आपको उस सक्सेस को संभालना और उस सक्सेस को ना शेयर करना आना चाहिए। मतलब आपका ऐसे एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप खुद ही ग्रो होंगे, बाकी आसपास वाले जितने भी है ना उनसे आपको जेलसी हो रही है, उनको आप नीचे गिरा रहे हैं। तो एक तरह का प्रॉपर करेक्टर बिल्डिंग आपका होता है। आपको एक तरह का अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनाने से पहले जहां पर भगवान आपका पेशेंस चेक करते हैं कि आप में कितना पेशेंस है। अगर सक्सेस और फेलियर्स देखिए किसी भी जगह पे ना लगा ही रहता है, चाहे वो लाइफ हो, चाहे आप किसी जॉब में जाए, चाहे आप कहीं भी जाए ना, सक्सेस और फेलियर हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो आपका पेशेंस चेक किया जाता है कि फेलियर के टाइम पे क्या आप उस फेलियर को संभाल पाएंगे कि नहीं। आपका फेथ टेस्टिंग होता है कि सक्सेस के समय तो आप भगवान को थैंक यू बोल देते हैं ना। हम सभी की आदत होती है, भगवान को हम बहुत शुक्रिया करते हैं, मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, पर जब वही टाइम पे जब आपको फेलियर मिल रहा है तो क्या उस समय भी आपने उतना ही भरोसा रखा है भगवान पे कि नहीं। तो ये आपका फेथ टेस्टिंग होती है। और क्या होती है आपका डिसिप्लिन चेक होता है कि आप जिस सक्सेस के लिए आप इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं उस सक्सेस को आप लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे कि नहीं। इतना डिसिप्लिन है या आपकी लाइफ में या नहीं है। और आपकी ह्यूमिलिटी चेक होती है। ह्यूमिलिटी मतलब आपके आसपास वाले जितने भी लोग हैं उनको आप किस नजर से देखते हैं, उनको आप किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो ये करेक्टर बिल्डिंग ना हर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना उनकी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी होती है। सो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है टाइमिंग इज एवरीथिंग। ठीक है, अगर कोई भी चीज ना आपको समय से अगर पहले मिल जाती है ना तो वो आपके लिए ब्लेसिंग से ज्यादा बर्डन भी हो सकती है। हो सकता है देखिए अगर मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ तो बहुत सारे आप देखते हैं ना जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो शादी कर लेते हैं पर कितने उनकी शादी ज्यादा चल नहीं पाती है क्योंकि शायद उन्होंने बहुत जल्दीबाजी कर दी। एक्ट्रेस और एक्टर की बात ही नहीं है, अगर लाइफ में भी आप देखें तो कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत ही जल्दी जो रिलेशनशिप में चले जाते हैं जब वो 20-22 साल के होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो टाइम क्योंकि परफेक्ट नहीं होता, वो मैच्योर तो हुए नहीं होते हैं, तो बहुत ज्यादा क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली बहुत सारे लोग सेपरेट भी हो जाते हैं। तो मान लीजिए कोई आपको ऐसी सक्सेस मिल गई है जिसके लिए आप रेडी ही नहीं थे, आप पे बहुत ज्यादा बर्डन आया, बहुत ज्यादा प्रेशर आया फेलियर के टाइम पे, और बहुत सारे लोग उस समय एक्सट्रीम स्टेप तक चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो एक टाइमिंग पे ना आपको हर चीज अगर मिलती है ना तो वो आपके लिए ब्लेसिंग साबित होती है। अगर उस टाइमिंग से पहले आपको मिल जाती है ना, जब आप प्रिपेयर नहीं हो उस चीज के लिए, तो वो ब्लेसिंग ही आपका बर्डन बन सकती है। तो एक प्रॉपर टाइम पे भगवान चाहते हैं कि आपको हर चीज मिले। नाउ देखिए पॉइंट नंबर 6 है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेस्टिंग योर फेथ। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी थोड़ा सा इसके बारे में पहले भी बताया था कि जब आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिल रही होती है ना तो बहुत जो मटेरियल लोग भी होते हैं ना जो भगवान को उतना मानते नहीं है, बस किसी मंदिर के सामने से गुजरे तो हाथ जोड़ लेना, अपने घर में सुबह शाम पूजा कर लेना और बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं होते हैं भगवान से, वो भी क्या करते हैं ना, वो भी जब सक्सेस मिलती है ना, जब बहुत अच्छा उनकी लाइफ में हो रहा होता है ना, तो भगवान को बहुत ज्यादा थैंक यू करते हैं, भगवान के सामने मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, भंडारा करवा देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। बट जैसे ही उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रही होती है ना, कुछ बुरा हो रहा होता है ना, तो वो फिर भी भगवान पे डाल देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने तो इतना सब कुछ किया, हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम तो भंडारा कराते हैं, हम तो कथाएं करवाते हैं, कथाएं सुनते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो भगवान ना आपका फेथ चेक करते हैं कि क्या जो सक्सेस के टाइम पे जितना आप थैंक यू भगवान को बोल रहे थे, फेलियर के टाइम पे जब आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो भी क्या भरोसा बना के रखा है आपने उन पे या नहीं। भगवान कोई डीलर नहीं है आपके कि आप अपने चीज प्रॉब्लम्स लेके गए, सॉल्यूशन मिल गए, मिठाई चढ़ा दी और बस खत्म हो गया। ऐसा भगवान ना ऐसा कभी नहीं करते हैं। वो आपके साथ आपके सुख दुख सब में ही साथ रहते हैं, और जो आपको दुख भी मिलता है ना वो आपके ही कर्मों का फल होता है, आपका ही कर्मा रिटर्न आपको होके मिलता है। उसमें भगवान कहीं भी आपको इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो तो जब आप भगवान से कनेक्ट होते हो ना तो वो तो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वो तो आपको उस दुख से बाहर निकालने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और यही आपका फेथ टेस्टिंग होता है। इस जो पॉज आपके
लाइफ में आता है ना, इस टाइम पे जब आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो यही फेथ आपकी टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है। और लास्ट देखिए, जो कि सबसे पावरफुल पॉइंट है, बिगर ब्लेसिंग्स इज बीइंग प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पर क्या है ना, देखिए यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि हम ना बहुत अपनी लाइफ में ना बहुत बार बहुत छोटा सोच रहे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा बिजनेस, बहुत छोटी सी जॉब, बहुत ही छोटा, बहुत ही इनिशियल फेज पे बहुत ही ऐसा इनकंसिस्टेंट सा रिश्ता सोच रहे होते हैं। फ्रेंड सर्कल जो होता है, हम सोच रहे होते हैं कि ये फ्रेंड सर्कल है ना मेरे लिए परफेक्ट है, पर ना भगवान आपके लिए बड़ा सोच रहे होते हैं। बड़ा रिश्ता मतलब कोई ऐसा रिश्ता जो आपको लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस देगा। और जो छोटी आप सोच रहे थे ना, छोटी सी जॉब मुझे मिल जाए, और जब आपका उसमें सिलेक्शन नहीं होता तो आप तो एकदम डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं। आपको क्या पता कि भगवान आपको फ्यूचर में एक ऐसी पर्पस, ऐसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपने शायद कभी जिंदगी में सोची भी नहीं थी। इसमें ना बहुत ही जो कॉमन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम जी का ले सकते हैं, जिनको इंडियन एयरफोर्स में जिनको जाना था, उनको बहुत मन था कि वो इंडियन एयरफोर्स में जाए, वहां जाके काम करें, पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ इंडियन एयरफोर्स में। और वो बहुत ही ज्यादा, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ाई करी थी ना उसकी काफी ज्यादा मुश्किल से करी थी। उनका जो परिवार की हालत थी वो उतनी ठीक नहीं थी, इकोनॉमिक कंडीशन की अगर हम बात करें। पर इसके बाद क्या हुआ, अब वो इंडियन एयरफोर्स में नहीं, अब वो डिफेंस के सारे जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनको बनाने का काम करने लगे। डीआरडीओ में उनका सिलेक्शन हुआ, और अब वही जो जिनको एयरफोर्स में जाके, इंडियन एयरफोर्स में जाके पायलट बनना था, अब वही क्या कर रहे हैं, वही जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, जितने भी हमारे फाइटर प्लेन्स हैं, जितनी भी हमारी मिसाइल्स हैं, अब वो उनको बनाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए कितना छोटा उन्होंने सोचा था, अगर वो अपने अकॉर्डिंग उस लेवल पे देखें तो कितना उन्होंने सोचा था, और भगवान ने उनको कितना दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं दिया, किस तरह से इंस्पिरेशन साबित हुए वो हमारे पूरे ही देश के लिए, और आज भी लोग उनको याद करते हैं। तो ये सारी चीजें ना बहुत ही जरूरी हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में फेलियर मिल रहे हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में वो चीज नहीं मिल रही है जो आपको बहुत ही डेस्परेटली चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इनमें से कोई भी पॉइंट आपका पॉइंट हो सकता है, वो आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे ना कि आपकी लाइफ ना इतनी ब्यूटीफुल होने वाली है ना फ्यूचर में जाके, जब वो चीज आपको मिलेगी ना, आपको उसकी रिस्पेक्ट होगी, आपको उसकी वैल्यू पता रहेगी, आप उसको लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। सो इसी तरह से आप सभी लोगों की जिंदगी में मैं कुछ बदलाव ला पाऊं, ये मेरी भी कोशिश है। इस कोशिश में आप मेरा साथ दे सकते हैं, हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भगवान आप सबको बहुत खुश रखे। राधे राधे सभी को।